हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एन अपोलोजाई फॉर आइडलर्स। तो लेट्स बिगिन। R.L. स्टीवेंसन इज़ अ वेल नोन इंग्लिश राइटर हैं, बहुत जाने माने। R.L. स्टीवेंसन, हीज़ ऐसे इज़ क्वाइट एंटरटेनिंग। उनके जो ऐसे हैं बहुत ही एंटरटेनिंग होती हैं। ही टेल्स दैट प्लेजर ऑफ आइडलिंग आर बेटर दैन अ जॉयफुल बिजी लाइफ। वो कहती हैं कि जो खुशी है ना, ऐसे ही बैठने में, खाली बैठने में, बहुत ही अच्छी है जो बिजी लाइफ से। ठीक है। थ्रू दिस ऐसे ही डिस्क्राइब्स हीज काइंड एंड हैप्पी एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड थिंग्स। अब इस ऐसे के थ्रू उन्होंने क्या किया है, एटीट्यूड जो अपना डिस्क्राइब किया है, काइंड और हैप्पी एटीट्यूड जो कि लाइफ और थिंग्स के लिए है। द ऑथर सेज दैट वन डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ आइडलर्स बट गेट एंटरटेन व्हेन ही इज़ द कंपनी ऑफ आइडलर्स। अब ऑथर ने कहा है कि हर एक को कभी थकावट नहीं होती, बट एंटरटेनमेंट होता है उल्टा, कि जब वो कंपनी में होता है जहाँ सिर्फ सारे खाली बैठे हैं। जनरली आइडलर्स आर द वर्थलेस फेलोज बट दे इंजॉय देमसेल्व्स एंड अदर्स। मतलब आइडलर्स के क्या होते हैं, फेलोज कैसे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता लेकिन वो इंजॉय करते हैं अपने साथ और दूसरों का भी करते हैं। When a person works hard and sees another person who is taking rest, then he feels uneasy. अब देखो क्या होता है, एक व्यक्ति है वो बहुत मेहनत कर रहा है और फिर देखता है कि दूसरा पर्सन तो रेस्ट कर रहा है, तो फिर वो बेचैन फील करता है। वन डे एलेक्जेंडर विजिटेड द फिलोसफर। अब देखो एक दिन क्या हुआ, जो एलेक्जेंडर है वो आया, विजिटेड डायग्नोसिस जो कि नेम है पर्सन का, फिलोसफर है। ही फेल्ट जेलस टू सी द पॉपुलैरिटी ऑफ अलेक्जेंडर। तो वो उनको ना जेलस महसूस हुआ जो पॉपुलैरिटी देखकर अलेक्जेंडर की। ही सा दैट सिटी फादर्स सीटिंग पीस। तो उसने देखा कि जो शहर के बुज़ुर्ग हैं ना, वो बैठी हैं शांति से, पीसफुली एंड थिंकिंग अबाउट देयर एनिमीज़, और सोच रहे हैं अपने दुश्मनों के बारे में। ऑन दिस वे एजुकेटेड पर्सन डिसलाइक द अनएजुकेटेड पर्सन विदाउट नोइंग देयर जॉइस। अब देखो जो एजुकेटेड पर्सन है ना, वो नफ़रत करता है, मतलब पसंद नहीं करता जो अनपढ़ लोग होती हैं बिना जाने उनकी खुशी को। तो हार्डवर्क हैज़ इट्स ओन वैल्यू, मतलब मेहनत की अपनी वैल्यू है। बट द ऑथर एग्रीज दैट वन कैन नॉट बी पुट इन प्रिजन फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट हार्डवर्क। लेकिन ऑथर ने सहमत है इससे कि किसी को भी ना जेल में नहीं डालना चाहिए अगर वो बोलता है, मेहनत के खिलाफ बोलता है ना, तो उसको जेल में नहीं डालना चाहिए। द ऑथर सेज दैट इट इज़ श्योरली नो डाउट दैट पीपल शुड बी आइडल। तो ऑथर ने कहा है कि ये श्योरली बिना शक के कि पीपल को आइडल होना चाहिए, थोड़ा सा खाली बैठना चाहिए। इन यूथ आइडलेस ऑल्सो एजुकेट्स वन। जो यूथ है ना, यूथ में जो खालीपन है वो भी एजुकेट सिखाता है हर एक को। बुक्स आर गुड इन देयर ओन वे, है ना, बुक्स भी अपने आप में बहुत अच्छा वे है। द ऑथर रिमेंबर्स दैट ही ऑल्सो प्लेड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो ऑथर ने खुद याद किया कि वो भी खेलता था जब वो चाइल्ड था। ही सेज दैट अ स्मॉल बॉय लर्न इवन इन स्ट्रीट्स एंड इफ़ ही डज नॉट लर्न इन स्ट्रीट दैन ही हैज़ नो एबिलिटी ऑफ लर्निंग। तो उसने ये भी कहा है कि एक छोटा बच्चा ना गलियों में भी सीखता है, अगर वो नहीं सीखता फिर वो उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है लर्निंग की। द ऑथर सेज दैट अ बॉय हु रन अवे फ्रॉम स्कूल ही मे बी एजुकेटेड बाई नेचर, ही लर्न्स मोर इन द लैप ऑफ नेचर। अब लड़का एक है वो भाग जाता है, भाग गया स्कूल से, है ना, तो हो सकता है कि वो एजुकेट हो जाए नेचर से, कुदरत से वो पढ़ ले, है ना, वो धरती की गोद में, मतलब नेचर कुदरत की गोद में सीख ले, है ना, वहाँ ज़्यादा सीखता है वो। एक्स्ट्रा वर्क एट स्कूल और कॉलेज, चर्च और मार्केट इज़ अ साइन ऑफ डेड अलाइव पीपल हु आर हार्डली कॉन्शियस। अब देखो जो ज़्यादा काम है स्कूल में, कॉलेज में, चर्च में, मार्केट में, वो किसका चिन्ह है, डेड अलाइव, अधमरे लोग, ठीक है, जो कि मुश्किल से कॉन्शियस में है, होश में है। दे आर बिजी इन देयर ऑक्यूपेशंस, मतलब अपने काम में बिजी हैं। इफ़ दीज पीपल आर ब्राउट इन टू द कंट्री, ठीक है, अगर उनको देश में लाया जाए इन लोगों को, दे विल फील हैप्पी, तो वो
दे विल नॉट फील हैप्पी, तो वो खुश नहीं होंगे। दे विल रिमेंबर स्टडी, वो याद करेंगे पढ़ाई को। दे हैव नो एक्साइटमेंट, दे डू नॉट टेक प्लेजर इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर एबिलिटीज़। अब देखो वो ना तो खुश होंगे, ना उनमें कोई खुशी लेने की कोई एक्सरसाइज वो करेंगे, उनके अंदर कोई योग्यता भी नहीं होगी। दीज पीपल मे बी अर्निंग वेल एंड मे हैव रिस्पेक्ट इन सोसाइटी बट द ऑथर डज नॉट कंसीडर, मतलब ऐसे लोगों की अच्छी कमाई होगी, ठीक है, रिस्पेक्ट भी होगी समाज में, लेकिन ऑथर नहीं समझता इनको कुछ। इट इज़ अ सक्सेस इन लाइफ, कि ये सफलता है ज़िंदगी में। सच पर्सन डू नॉट सफ़र अलोन बट देयर वाइफ्स चिल्ड्रन फ्रेंड हु केम इन टू देयर कॉन्टैक्ट इन सफ़र, मतलब ऐसे लोगों जो है ना अकेले तो दुख नहीं भोगते, लेकिन अपनी पत्नी, बच्चे, दोस्त जो भी इनके कॉन्टैक्ट में होते हैं वो भी सफ़र होते हैं। द पीपल हु आर थॉट टू बी आइडलर्स enjoy themselves एंड गिव जॉय टू अदर्स। अब जो लोग सोचते हैं कि आइडलर्स होते हैं ना, खाली समय में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, वो खुद भी इंजॉय करते हैं, दूसरों को भी खुशी देते हैं। द ऑथर रिक्वेस्ट यू टू लुक एट वन ऑफ यूर हार्ड वर्किंग फेलोज फॉर अ मोमेंट, तो ऑथर रिक्वेस्ट करता है कि एक बार ना आप देखो, आपके जो मेहनत करने वाले दोस्त हैं उनको देखो एक पल के लिए। ही साज हरी एंड रीप्स मेंटल डिस्टर्बेंस, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बीज रहे हैं हरी हरी और काट भी रहे हैं मेंटल डिस्टर्बेंस को। इन द एंड ऑफ द ऑथर ऑल्सो आस्क वाई दे टेक ऑल दिस ट्रबल, कि क्यों ये तुम दुख ले रहे हो। फॉर वट कोज डू दे बेटर देयर ओन एंड अदर्स पीपल लाइफ्स, ठीक है। क्या कारण है जो अच्छी बेटर अपना और दूसरों लोगों की लाइफ्स का। नेचर इज़ सो केयरलेस ऑफ द सिंगल लाइफ, ठीक है, नेचर बहुत ही केयरलेस है जो सिंगल लाइफ जो अकेले होते हैं। फॉर विच मोटिव्स वी गिव अवे आवर प्राइसलेस यूथ मे बी आवर इमेजिनेशन द ग्लोरी एंड रिचेस, तो मोटिव्स की है, मोटिव्स मतलब उद्देश्य, वी गिव अवे हमें देना चाहिए अपना प्राइसलेस यूथ, मे बी अवर मतलब जो हमारा जो जिसका कोई मूल्य नहीं, वो नौजवान है ना, वो देना चाहिए हमारी इमेजिनेशन कल्पना में द ग्लोरी एंड रिचेस। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे हम। हाउ डज स्टीवेंसन जस्टिफाई द रोल ऑफ आइडलर्स इन लाइफ। थ्रू दिस essay स्टीवेंसन जस्टिफाइज द रोल ऑफ आइडलर्स बाय सेइंग दैट प्लेजर्स ऑफ आइडलिंग आर बेटर देन जॉयलेस बिजी लाइफ। अब देखो स्टीवेंसन में हमने पहले भी समरी में किया है कि उन्होंने कहा है कि वेला रहना, खाली रहना अच्छा है बिजी लाइफ से। ही टेल्स दैट टू आइडलर्स लर्न मोर इन द लैप ऑफ नेचर, कि जो ना पढ़ते नहीं हैं इतना, है ना, जो खाली रहते हैं वो ना कुदरत से ज़्यादा सीख लेते हैं दैन द हार्ड वर्कर हु ऑलवेज बिजी विद देयर जॉब, जो कि मेहनती हैं उनसे ज़्यादा सीख लेते हैं जो काम में बिजी रहते हैं। आइडलर्स इंजॉय देयर लाइफ्स एंड गिव जॉय टू अदर्स। आइडलर्स देखो ऐसे होती हैं, वो सीख लेती हैं नेचर से और वो खुद भी खुश रहती हैं और दूसरों को भी खुशियाँ देती हैं, ठीक है। वट आर स्टीवेंसन व्यूज़ ऑन एजुकेशन। अब एजुकेशन के रिगार्डिंग उनके क्या विचार हैं वो हमने उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है बताना है। स्टीवेंसन थिंक्स दैट ऑल द एजुकेशन कैन बी टोट इज़ कॉलेजेस और स्कूल्स, कि सभी तरह की जो एजुकेशन है वो पढ़ाई जाती है कॉलेज स्कूल में। वन लर्नस अ लॉट फ्रॉम नेचर इन इट्स लैब, तो हर एक को क्या करना चाहिए, हर कोई सीखता है कुदरत की गोद में से सीखता है। ही ओपिनियंस दैट स्टूडेंट शुड गो टू गार्डन्स टू लर्न मोर फ्रॉम नेचर, तो वो ओपिनियन देते हैं अपना कि स्टूडेंट को ना गार्डन में भी जाना चाहिए, मतलब नेचर में जाना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। गार्डन में जाओ, सीखो ज़्यादा नेचर से, कुदरत भी बहुत कुछ सिखाती है हमें। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द एसे। अब जो एसे है टाइटल का उसके रिगार्डिंग हमने एक्सप्लेन करना है। द टाइटल ऑफ द एसे एन अपोलॉजी फॉर आइडलर्स, कि मैं माफ़ी मांगता हूँ आइडलर्स के लिए, इज़ सूटेबल एंड एप्रोप्रिएट, बहुत ही उचित है। बिकॉज द ऑथर एडवोकेट्स ऑफ द आइडलर्स, मतलब वो वकालत करता है जो आइडलर्स हैं उनकी। ही टेल्स प्लेजर ऑफ आइडलर्स आर बेटर दैन जॉयफुल बिजी लाइफ, जो कि हमने पहले ही किया है कि बिजी लाइफ से प्लेजर ऑफ आइडलर्स ज़्यादा अच्छी है। द ऐसे एक्सप्रेसिस ऑथर्स ह्यूमैनिटी एंड जेंटल ह्यूमर, तो जो ऐसे है वो पेश करता है ऑथर की जो ह्यूमैनिटी है और जो जेंटल ह्यूमर है उसको। ही एक्सप्रेसिस हिज काइंड हैप्पी बिहेवियर टुवार्ड्स लाइफ एंड थिंग्स।
तो वो एक्सप्रेस करता है, देखो उसके कितने अच्छे विचार हैं, हैप्पी बिहेवियर, ज़िंदगी के रिगार्डिंग थिंग्स, जो चीज़ें हैं उनके लिए। ही हैज़ रिटन द होल ऐसे इन द फेवर ऑफ आइडलर्स, उसने ये सारा ऐसे आइडलर्स की पक्ष में लिखा है। सो द टाइटल इज़ सुटेबल, टाइटल सुटेबल है कि वो माफ़ी मांग रहा है आइडलर्स के लिए, लेकिन आइडलर्स तो आजकल मिलते ही नहीं है, हर कोई अपने काम में बिज़ी है। उसने मतलब इसके थ्रू ये रिगार्डिंग, मतलब ये हमें मतलब जो मोरल ऑफ द स्टोरी वो कह सकते हैं हम, वैसे स्टोरी तो नहीं है, ऐसे है कि हम कुदरत से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। कि कुछ लोग बिज़ी रहते हैं, हो सकता है वो रेपुटेड होंगे, उनकी रिस्पेक्ट होगी समाज में, लेकिन जो आइडलर्स होते हैं वो, क्योंकि जो सफल व्यक्ति होता है वो ना खुश नहीं होता। अब कभी भी देखो, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो मतलब सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, लेकिन उनके पास खुशी नहीं होती। अब देखो जो आइडलर्स हैं वो अगर नहीं भी पढ़ते स्कूल से, कोई बच्चा भाग भी जाता है, लेकिन वो कुदरत से सीख लेता है। जिसने सीखना है वो एक सुई से भी सीख लेता है ना। अब जिसने नहीं सीखना, फिर उसके पास एबिलिटी ही नहीं है लर्निंग की। तो नेचर से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। खुशी सबसे बड़ी होती है। जो आइडलर्स होते हैं वो खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। थैंक्स।